स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। रिलीजियस डिबेट्स, ये हम बात कर रहे हैं यूरोप की, जहां पे ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अब अपने धर्म को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर के लोगों के बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने लगी और इसका डर बैठ गया। इन डिस्कशंस के वजह से, इन डिबेट्स की वजह से एक डर बैठ गया चर्च में। क्यों? क्योंकि चर्च को लगा कि वो अब अपनी पावर खोते चले जाएंगे। अगर लोगों को सारी नॉलेज होने लगी अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो लोग खुद ही बुक्स पढ़ के अपने आप ही अपने हिसाब से अपने रिलीजन को वो फॉलो करेंगे। चर्च की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो इसलिए चर्च को अपनी अथॉरिटी खोने का डर बना रहा और इसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जब ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश होने लगी और सब लोग उन बुक्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, उसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो चर्च है उसमें एक डर बैठ गया अपनी अथॉरिटी खोने का। तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। The invention of printing press allowed religious ideas to spread quickly and widely. अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई, यानी कि जोहान गुटेनबर्ग जो है, जब उन्होंने मिड 15th सेंचुरी के आसपास, 1448 के आसपास जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, तब उससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश कर पा रहे थे, हम प्रिंट कर पा रहे थे कम टाइम में, और इसी वजह से बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े कम हुए। अब जब कम प्राइसेस पे, लो प्राइसेस पे जब बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो सब लोगों ने उन बुक्स को खरीदना शुरू किया नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर अपने ऐसी ही प्लेजर के लिए, मजे मजे के लिए उन्होंने बुक्स खरीदना शुरू किया। कुछ लोगों ने नॉलेज गेन करने के लिए खरीदे बुक्स, और इसी की वजह से अब जब स्टार्टिंग में रिलीजियस बुक्स पब्लिश की जा रही थी, जैसे बाइबल पब्लिश की जा रही थी सबसे ज्यादा, तो अब लोग जो हैं वो चर्च में ना जा करके, चर्च में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स ना लेकर के वो क्या करते थे, अब बुक्स खरीद लिया करते थे और बाइबल जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं वो खरीद के जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को पढ़ा करते थे, समझा करते थे अपने हिसाब से। तो इससे क्या हुआ, अब लोग चर्च में कम जा रहे हैं, वो अपने घर पे खुद ही बाइबल पढ़ लेते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब चर्च नहीं जाना पड़ता था उतना। सिर्फ जीसस क्राइस्ट की टीचिंग पढ़नी होती थी उन्हें, तो वो बाइबल पढ़ लिया करते थे अपने घर पे ही बैठे बैठे। तो अब प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से जब रिलीजियस बुक्स सब लोग खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है रिलीजियस आइडियाज जो हैं वो लोगों के बीच में फैलते चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से स्प्रेड हुए ये रिलीजियस आइडियाज, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में खुद पढ़ने का मौका मिला। Many people began to read religious texts in their own languages. अब काफी लोग जो हैं वो अपनी खुद की लैंग्वेजेस में पढ़ पा रहे थे बाइबल को। पहले जैसे चर्च की, कैथोलिक चर्च की जो लैंग्वेज है वो थी लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में बात की जाती थी, लैटिन लैंग्वेज में ही बाइबल जो है वो सुनाई जाती थी, पढ़ी जाती थी। ज्यादातर लोग जिन्हें नहीं आती थी लैटिन लैंग्वेज, अब जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अब हम साउथ इंडिया में चल जाए तो वहां पे हिंदी किसी को नहीं आती, बहुत कम ही लोगों को आती है। तो ऐसे क्या होता है, एक लैंग्वेज जो है वो बैरियर बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिला कि पहले लोग जो है वो बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे, बाइबल खुद नहीं पढ़ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाइबल उनकी खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई थी, लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। अब उनके खुद की लैंग्वेज में, लोगों के जो खुद की वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, यानी खुद की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें बाइबल प्रिंट की जा रही है, तो लोग इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं बाइबल को। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। अब मार्टिन लूथर और इन्होंने कैसे रिफॉर्मेशन में, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने में हेल्प करी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में अपने आर्गुमेंट्स दिए थे। In 1517, he wrote the 95 theses criticizing the corruption in the Catholic Church. 1517 में जो मार्टिन लूथर हैं, उन्होंने 95 थीसिस लिखी, प्रिंट करवाई, और उसके बाद इनके जो ये बुक थी वो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गई, काफी ज्यादा इसके प्रिंट्स बनाए गए और यूरोप में, पूरे यूरोप की बात हो रही है, पूरे यूरोप में ये फेमस हो गई। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर, और पूरे यूरोप में, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, पूरे यूरोप में इनकी बुक्स पब्लिश की गई और सेल हुई काफी ज्यादा अमाउंट में। तो मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थीसिस लिखी, और इसमें उन्होंने क्या किया है, इस बुक में ये जो उन्होंने लिखी थी 95 थीसिस, उसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च, यानी कि जो क्रिश्चियंस का सबसे पुराना, सबसे बड़ा चर्च है कैथोलिक चर्च, जहां पे जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स लोगों को दी जाती हैं, लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है, राइट पाथ शो किया जाता था,
अब उसी कैथोलिक चर्च के करप्शन में, कैथोलिक चर्च में कैसे करप्शन चल रहा है, कैसे जो पोप हैं वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी बनाए रखना चाहते हैं, उन सब चीजों को लेकर के, उस करप्शन को लेकर के किसने बात उठाई? मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में। Luther's writings were printed and spread across Europe within weeks. अब कुछ ही हफ्तों में ये जो मार्टिन लूथर की जो 95 थीसिस थी, ये पूरे यूरोप में काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में पब्लिश की गई और सेल की गई, यानी ये बुक बहुत ज्यादा फेमस हो गई, पूरे यूरोप में सेल की जा रही थी लार्ज अमाउंट में। This started the Protestant Reformation which challenged the church's power. और इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब लोग इनकी बुक पढ़ रहे हैं, जब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो मार्टिन लूथर जो हैं उनसे सहमत थे, कुछ लोगों को लगा कि मार्टिन लूथर जो बोल रहे हैं वो सही है, यानी कि चर्च सच में अपनी अथॉरिटी बनाना चाहता है, कैथोलिक चर्च, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उन लोगों ने अब कैथोलिक चर्च ना जाके अपने हिसाब से बाइबल को पढ़ना और बाइबल में जो भी लिखा है उसकी मीनिंग खुद अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। उसे ही कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी अब प्रोटेस्टेंट जो थे, जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने चेंजेस लेके आए अपने रिलीजन में, अपने रिलीजन को फॉलो करने का जो तरीका है उसमें वो चेंजेस लेके आए। अब वो चर्च ना जाके कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को ना फॉलो करके वो अपने हिसाब से बाइबल इंटरप्रेट कर रहे थे। द कैथोलिक चर्च सॉ प्रिंटिंग एज अ थ्रेट, और इसी वजह से कैथोलिक चर्च को ऐसा लगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके आने की वजह से कैथोलिक चर्च की पावर चली जाएगी, कैथोलिक चर्च जो है उसे नुकसान झेलना पड़ेगा प्रिंटिंग की वजह से, ये जो प्रिंट्स की जा रही हैं बुक्स उसकी वजह से कैथोलिक चर्च का नुकसान होगा। तो अब जो चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, जिसे हम रोमन कैथोलिक चर्च भी कहते हैं, तो उसने कुछ स्टेप्स लिए। टू कंट्रोल दिस द चर्च सेंसर्ड बुक्स। अब चर्च को लगा कि जब लोग ऑर्डिनरी पीपल जो है वो खुद अपने हिसाब से बाइबल पढ़ेंगे और इंटरप्रेट करेंगे तो चर्च की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, जब लोग खुद ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चर्च ने क्या किया, सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए चर्च ने बुक्स पे सेंसरशिप लगा दी। यानी कि अब चर्च कंट्रोल कर रहा था कि क्या टेक्स्ट पब्लिश किया जाना है और कौन सा टेक्स्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए, यानी चर्च कंट्रोल कर रहा था कौन सी बुक्स पब्लिश होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये अब चर्च कंट्रोल कर रहा था। मेंटेन्ड एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, प्रोहिबिटेड यानी बैंड बुक्स। अब जो चर्च है उसने ऐसी बुक्स को, जहां पे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स लिखे हैं, ऐसी बुक्स को चर्च ने बैन कर दिया था, कैथोलिक चर्च ने बैन कर दिया था। वो बुक्स जो है अब वो सेल नहीं की जा सकती थी मार्केट में। तो इन्हीं सब बुक्स का जो पूरा सेट था, या कह लो यही सारे जो बुक्स हैं, इनके ग्रुप को कहा गया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ये अब मेंटेन करनी शुरू करी चर्च ने। चर्च देखा करता था अगर किसी बुक को प्रिंट किया गया है और उस बुक में अगर कैथोलिक चर्च के बारे में बुराइयां लिखी हुई हैं तो चर्च उसे इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स की कैटेगरी में डाल दिया करता था, यानी बैन कर दिया करता था कैथोलिक चर्च। मॉनिटर्ड प्रिंटर्स एंड ऑथर्स, चर्च जो है, कैथोलिक चर्च जो है, यानी जो पोप है, उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि सभी ऑथर्स, सभी प्रिंटर्स पे ध्यान रखा जाएगा, उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि वो कौन सा टेक्स्ट, किस टाइप का टेक्स्ट पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। तो अब ऑथर्स को, प्रिंटर्स को इन्हें भी मॉनिटर किया गया, इन पर भी निगरानी रखी गई। प्रिंट एंड न्यू रिलीजियस आइडियाज, अब प्रिंट और उसके साथ साथ कैसे नए रिलीजियस आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। डिस्पाइट सेंसरशिप रिलीजियस डिबेट्स फ्लोरिश्ड, अब सेंसरशिप लगाती थी बुक्स पे, चर्च जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा था कि कौन सी बुक्स पब्लिश होनी है, कौन सी नहीं होनी। अब सेंसरशिप लगाने के बाद भी लोग जो हैं वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते रहे। अब लोगों ने, पहले जितने भी लोगों ने ये बुक्स पढ़ी थी वो सब तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करेंगे ही, एक इंसान से दूसरे इंसान को ये सब बातें पता चलेंगी। तो सेंसरशिप लगाने के बाद भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस कंटिन्यूड रही। न्यू प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स emerged, each with their own interpretation of the Bible. नए नए प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स इमर्ज हुए, हर एक पर्सन जो है उसका खुद का एक अलग तरीका था बाइबल को इंटरप्रेट करने का, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसे समझने का अपना खुद का नजरिया डेवलप करने लगे लोग। The Bible became the most printed book of that time, allowing everyone to read and form opinion. बाइबल जो है वो उस टाइम की सबसे ज्यादा प्रिंटेड बुक्स में से एक थी, यानी सबसे ज्यादा प्रिंट की जाती थी जो बुक, वो कौन सी थी? बाइबल। क्यों? क्योंकि पहले रिलीजन पे सबसे ज्यादा
फोकस किया जाता था। रेनेसां के बाद यानी जब रीबर्थ हुआ यूरोप का, उसके बाद ही हमें मॉडर्न आइडियाज देखने को मिले, रिलीजन का इन्फ्लुएंस हमें कम देखने को मिला। लेकिन उससे पहले, रेनेसां से पहले रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था हमारी सोसाइटी पे, यूरोपियन सोसाइटी पे भी। तो जो बाइबल है वो सबसे ज्यादा प्रिंटेड बुक्स में से एक थी। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बुक प्रिंट की जाती थी वो बाइबल ही थी। और अब जब बाइबल इतनी ज्यादा प्रिंट की जा रही है, बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कम रेट पे अवेलेबल है, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदनी स्टार्ट करी। बाइबल खरीद के लोगों ने पढ़ना शुरू किया और खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते चले गए, लोग खुद का ओपिनियन बनाते चले गए, अपने हिसाब से बाइबल को समझते चले गए, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करते चले गए। अब लोग जो है वो चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस से अग्री नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी के साथ प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज होते चले गए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे चर्च जो है उसने अपनी अथॉरिटी को बचाए रखने के लिए ये सब स्टेप्स लिए थे। और चर्च को ये सब स्टेप्स क्यों लेने पड़े? क्योंकि जो मार्टिन लूथर थे, जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने 95 थीसिस लिखी, उन्होंने ही चर्च को क्रिटिसाइज किया, अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपनी वॉइस रेस करी, और उसी के बाद चर्च की अथॉरिटी को कम करने पे लोगों का ज्यादा फोकस रहा। लोग जो है सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते थे, रैशनली सोच रहे थे, अपने हिसाब से वो अब बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।